हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मकर राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं मकर राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। रीडिंग के साथ जुड़ जाएं विद 555। परफेक्ट टाइमिंग कैप्रिकॉर्न, आपको यहाँ पर यूनिवर्स बता रहे हैं कि आप जिस भी चीज़ के लिए राइट नाउ में वेट कर रहे हैं वो टाइमिंग आपके लिए परफेक्ट है। आप रिसीविंग मोड पर नज़र आ रहे हैं। जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आनी चाहिए, जो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आनी चाहिए, उन ब्लेसिंग्स का, उन खुशियों का टाइम आ गया है। कैप्रिकॉर्न रिसीव ज़रूर करें, रिसेप्टिव मोड पे रहें, थैंक यू ज़रूर करें डिवाइन को। जो होप आपने रखी है, जो विश्वास आपने परमात्मा पर रखा है, उनका अब समय आ गया है। मुझे ये कार्ड बहुत पिंक पिंक जो है पर्पल पिंक ये शेड थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। हो सकता है आपको कुछ चीज़ों की जो है क्लैरिटी मिले इस हफ्ते में, स्पेशली इन योर लव रिलेशनशिप। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए अगर आप किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी का, किसी ब्लेसिंग का, है ना, किसी मिरेकल का वेट कर रहे थे, तो वो इस हफ्ते में आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है मकर राशि। चलिए और देखते हैं क्या आ रहा है। परफेक्ट टाइमिंग कहीं ना कहीं भी बताता है कि आप अगर कुछ करना चाह रहे हैं तो आपके लिए समय अच्छा है। ओके कैप्रिकॉर्न, सो फर्टिलिटी का कार्ड अनफोल्ड हुआ है और फर्टिलिटी का कार्ड ये बताता है कि अगर आप चाह रहे हैं कुछ नया स्टार्ट करना, फॉर श्योर यू कैन। अगर आप कंसीविंग के लिए सोच रहे हैं, ठीक है, इफ़ यू आर मैरिड एंड आप सोच रहे हैं कि कंसीविंग कब तक होगी या कंसीविंग आपको करनी है, तो उसके लिए आपके लिए टाइमिंग अच्छी है। आने वाले कुछ वीक्स में आपको ये हैप्पीनेस देखने को मिल सकती है। ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कुछ पुराने कर्म हैं जिनके अच्छे रिजल्ट भी आपको अब यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। सिंग मकर राशि कहीं न कहीं यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जो भी आपके रिज़ल्ट आप चाह रहे हो कि अब वो कहते हैं ना, जैसे रिज़ल्ट भी तो एक तरीके से लाइफ को, चीज़ों को, हैप्पीनेस को ही बर्थ देता है ना। तो जैसे अगर मान लो कोई किसी बच्चे के अच्छे मार्क्स आए तो अब उसकी नेक्स्ट क्लास में जाने के, नेक्स्ट सब्जेक्ट चूज़ करने के अच्छे चांसेस हो जाते हैं, लाइफ में आगे बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये वही एनर्जी है कि आप के सपने, आपके जो पॉजिटिव आउटकम्स हैं वो अब लाइफ में फर्टाइल होते हुए आपको नज़र आने वाले हैं। ठीक है, और चीज़ें देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए। मकर राशि आने वाले हफ्ते में क्या आने वाला है आपके लिए। अचीवमेंट्स, यस, परफेक्ट टाइमिंग में आपको अचीवमेंट्स देखने को मिलेगी। आपको जो आपने बहुत टाइम से चीज़ें जो है ना डिले देख रहे हो आप, या आपको ये लग रहा है कि स्थितियां आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही थी, वहाँ पर आपको सक्सेस, अचीवमेंट, वहाँ पर आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। अचीवमेंट कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि आपने बहुत हार्डवर्क किया है पिछले कुछ दिनों में, उसके रिगार्डिंग आपको कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपके हार्डवर्क को बचाना जाएगा, लोग आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं। आप किसी कंपटीशन में, किसी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये एनर्जीज़ यहाँ नज़र आ रही हैं। रिलेशनशिप वाइज देखते हैं पर्सन की एनर्जी क्या रहने वाली है। अगर आपने कोई क्रिस्टल भी बाय किया है या फिर क्रिस्टल भी वियर किया है, स्पेशली एमेथिस्ट या सिट्रीन, इस तरीके का कोई क्रिस्टल वियर किया है, तो आपको उसके रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। और अगर आपने नहीं किया तो हो सकता है आप इस हफ्ते में कोई क्रिस्टल बाय करें, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, चलो देखते हैं रिलेशनशिप वाइज कैसा है आपके लिए आने वाला हफ्ता। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं आने वाले हफ्ते में मकर राशि। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स यहाँ पर ये बताता है कि आप हैप्पी हैं अपने एनवायरनमेंट, सॉरी, 10 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं हैप्पी हैं अपने एनवायरनमेंट में, जहाँ पर भी वो हैं वो खुश हैं। बट कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि वो आपको याद नहीं करते हैं, वो आपको ज़रूर याद करते हैं। बट ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि ये बताती है कि हो सकता है पर्सन आपको एज अ स्पाउस भी देखते हैं। ठीक है, अगर वो आपके साथ हैं तो बहुत खुश हैं, और अगर आपके साथ नहीं है तो जितने भी खुशियों का समय रहा है वो उनको याद ज़रूर करते हैं। अगर आप इनके साथ हैं तो फॉर श्योर ये इस एनवायरनमेंट में खुश हैं, इन्हें आपसे कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, बट अगर आप नहीं हो इनके साथ तो ये पुराना टाइम, पुराना समय बहुत याद करते
करते हैं एंड दे वांट रिकंसिलेशन, क्योंकि ये जो कार्ड है, ये जो 10 कप्स हैं, कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि वो हार्मनी चाह रहे हैं अपने रिश्ते में आपके साथ, कहीं ना कहीं आपके और अपने बीच में जो भी चीज़ें खराब हुई हैं उनको सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, ये एनर्जी दिख रही है। 10 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि ये पर्सन आपको एज अ फैमिली देखते हैं। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, हो सकता है अभी राइट नाउ में इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो इस रिश्ते को यूनियनशिप में आने तक या इस रिश्ते को कहीं ना कहीं स्ट्रगल, है ना, ऐसी चीज़ों की तरफ लेकर जाते हैं कि मतलब आपकी तरफ ये आ नहीं पा रहे क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप तक, कुछ लोग हो सकते हैं शायद जो आप तक इनको आने नहीं देते हैं, ठीक है, और जिनको ये अभी थोड़ा सा संभाल रहे हैं उन चीज़ों को ताकि आपको और उनका यूनियन हो पाए। 7 ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि कुछ लोगों के लिए अपनी फैमिली के सामने आपके लिए स्टैंड भी ले रहे हैं, ये डिफेंसिव हो रहे हैं इस रिश्ते को बचाने के लिए। ओके, यहाँ पर मुझे 7 ऑफ वॉन्ड्स से ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए इनकी फैमिली है जो इनके आड़े आ रही है, आपके आड़े आ रही है, जिसकी वजह से रिश्ता प्रॉब्लम में चल रहा है और उनको लग रहा है कि शायद आप भी इनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, आपने इनको शायद ब्लॉक कर रखा है। ओके, 8 ऑफ कप्स। अब यहाँ पर एक चीज़ और आ रही है, अगर इनकी फैमिली है ऑलरेडी, ये मैरिड हैं या फिर इनकी एंगेजमेंट हो गई है किसी और के साथ, तो फॉर श्योर इन्हें आपसे दूर जाना पड़ रहा है, ये आपको ब्लॉक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और है या आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और है जो कि ये नहीं चाहते हैं कि या तो आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो या इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, देन यहाँ पर जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए देखते हैं कैसा है आने वाला हफ्ता। हाँ, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो कुछ टाइम के लिए ये चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं, अभी विड्रॉ कर रहे हैं और अभी कोई एक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए देखते हैं आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है। सिंगल्स के लिए आने वाला हफ्ता है 4 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के लिए परफेक्ट टाइमिंग मैरिज की बातचीत हो सकती है घर में, या मैरिज में रिकवरी हो सकती है, या हो सकता है मैरिज के लिए आपके लिए रिश्ता कोई आ रहा है, या फिर आप नेक्स्ट लेवल पर जाने की सोच रहे हो, आपको ये लग रहा है कि आपको अपनी फैमिली को येस बोल देना चाहिए मैरिज के लिए। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है एंड मुझे कोई ना कोई विश फुलफिलमेंट भी नज़र आ रही है। हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू, आप मैट्रिमोनियल के थ्रू आपको कुछ प्रपोजल आ रहे हैं, ये एनर्जी दिख रही है मुझे कैप्रिकॉर्न। ठीक है, यहाँ पर अब देखते हैं मकर राशि करियर वाइज कैसा है आपके लिए आने वाला हफ्ता। मकर राशि करियर वाइज कैसा है आने वाला हफ्ता आपके लिए। मकर राशि के लिए आने वाले हफ्ते में एस ऑफ सॉर्ड्स। देखो, मैंने अभी यहाँ बोला था कि कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो आपके लिए सही समय है। आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, आपको ये पता है कि ये चैलेंजिंग रहेगा, बट फिर भी आप अपनी तरफ से हिम्मत नहीं हार रहे हैं। आप अपनी तरफ से कहीं ना कहीं कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं, कुछ नए आइडियाज़ आपको आ रहे हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर ये बताता है कि हो सकता है कि आप अपने जिस भी काम में है ना, ये नहीं है कि उसमें कुछ नया ही कर रहे हो, मतलब अपने काम में कुछ नई चीज़ें जोड़ रहे हो, कुछ नया एनवायरनमेंट चेंज कर रहे हो, अपने काम का स्टाइल चेंज कर रहे हो। ऐसा नहीं कि जॉब ही चेंज कर लिया, ऐसा नहीं कि बिजनेस ही चेंज कर दिया, ऐसा नहीं, मतलब अपने ही काम में कुछ नयापन लेकर आ रहे हो। ठीक है, यहाँ पर मिड ऑफ द वीक में है 6 ऑफ सॉर्ड्स। 6 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ ये बताता है कि रिलीफ की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है कुछ चैलेंजेस हैं, हो सकता है कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, हो सकता है कुछ लोग कॉम्पिटिटर हैं, बट उनसे अब आप रिलीफ की तरफ जा रहे हैं, अब रिलैक्सेशन की तरफ जा रहे हैं, कामा वाटर की तरफ जा रहे हैं। अब थोड़ा सा लाइफ मैं बोलूँगी स्टेबल होती हुई आपको नज़र आएगी। अब थोड़ा सा वो जो कंपटीशन था, वो जो पॉलिटिक्स था, ऑफिस पॉलिटिक्स, उससे रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ट्रैवल हो सकता है आपका किसी काम करियर के लिए। ठीक है, विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने ना अपने करियर के फ्यूचर के लिए बहुत होपफुल हो, आपको लग रहा है कि आपको ओवरसीज़ जाना चाहिए पढ़ने के लिए या काम करने के लिए, इस तरीके का आप प्लान बना सकते हो, फ्यूचर का कोई प्लान बना सकते हो। विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको लगता है कि आपका अगर ये काम चल गया, जिस पे आप अभी आपने काम स्टार्ट किया है, या जिस चीज़ पर आप मतलब एक सपना देख रहे हो कि मुझे ये काम करना चाहिए, तो वहाँ अगर आपका वो काम बन गया तो आपके कहते हैं ना, दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी, इस तरीके का आप विचार कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप विक्टोरियस होते हुए नज़र आ रहे हो, विक्ट्री आपकी होने वाली है। कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी आप एक काम करते हो, दूसरा कोई काम स्टार्ट कर रहे हो, कुछ डिसीजंस ज़रूर बना रहे हो करियर वाइज। ठीक है, यहाँ पर फाइनेंसेस देखते हैं मकर राशि आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए। मकर राशि आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस सन कार्ड है। परफेक्ट टाइमिंग की बात यहाँ पर यह भी करता है कि आपके फाइनेंसेस में आपको क्लैरिटी मिल सकती है, हैप्पीनेस मिल सकती है, पॉजिटिविटी मिल सकती है, पॉजिटिव आउटकम देखने को मिल सकते हैं, सक्सेस मिल सकती है। द सन कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि आने वाले हफ्ते में कुछ लोगों के लिए आपको
अगर मनी में कुछ चल रहा था डाउनफॉल वगैरह, वहाँ रिकवरी देखने को मिलेगी। सन कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि फादर से आपको कोई ना कोई हेल्प मिल सकती है सन कार्ड की वजह से। सन कार्ड यहाँ पर पॉजिटिविटी की बात करता है, तो पॉजिटिव आउटकम है अगर आपने कुछ इन्वेस्ट कर रखा था तो पास्ट में, ठीक है ना, या फिर आप कुछ इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं फाइनेंसिस के थ्रू, ये चीज़ें दिख रही हैं। गवर्नमेंट से रिलेटेड भी कुछ काम आपका बन जाएगा जहाँ पर आपको फाइनेंसिस में जो है फ़ायदा हो सकता है। ओके, हेल्थ कैसी है मकर राशि आने वाले हफ्ते में? मकर राशि हेल्थ वाइज चैरिट है। हेल्थ वाइज मुझे लग रहा है स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले रहे हो, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस, बहुत डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज्ड वाले डिसीजंस ले रहे हो आप। यहाँ पर चैरिट कार्ड ये भी कहता है कि आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो, वॉक पर जाना स्टार्ट कर सकते हो। चैरिट यहाँ पर ये बता रहा है कि हो सकता है कि आप अपने पुराने रूटीन को बिल्कुल ही त्याग रहे हो, दिनचर्या को बिल्कुल ही त्याग रहे हो और नया रूटीन, नई दिनचर्या आप बनाते हुए नजर आ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आप अपने खाने में बहुत सारे बदलाव लेकर आओगे, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। हो सकता है आप अपनी मदर से भी किसी तरीके की हेल्थ के बारे में बात करो कि ऐसा हुआ है तो इसमें क्या ले सकते हैं। जैसे हम देखो, हम लोग अपनी मम्मा से, अपने पापा से बहुत बात करते हैं ना कि अच्छा ऐसा ऐसा हो रहा है। जैसे मान लो स्किन पे हो जाए, अच्छा मेरे को ना ये हुआ, मुझे क्या खाना चाहिए, तो बड़ों से सलाह लेते हैं ना। हो सकता है अपनी मदर से कुछ बात करो, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स, ये कार्ड कहीं ना कहीं विक्ट्री की बात भी करता है कि पास्ट में कुछ कुछ चल रहा था डिजीज, कुछ ऐसा जो कि अभी तक ठीक नहीं हो रहा था, तो विक्ट्री देखने को मिलेगी आपको। ओके, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, बस उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट वाइज कैसी है आने वाले हफ्ते की एनर्जी, स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता। मकर राशि के स्टूडेंट्स 5 ऑफ पेंटिकल है। अभी आप सोच रहे हो कि मैं कम पढ़ूं और मेरे अच्छे रिजल्ट आ जाएं, तो वो नहीं होगा, चाहे परफेक्ट टाइमिंग ही क्यों ना हो, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है पर मेरे नंबर 100 में से 100 आ जाए, नहीं होगा। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा कि पहले आप पढ़ते नहीं थे, किसी फ्रेंड को बोला हाँ भाई मुझे बता दियो एग्जाम में और मैं कर लूँगा उसको पास, नहीं होगा इस बार ऐसा कुछ भी। आपको पूरा स्टडी करना पड़ेगा। आपको हो सकता है लोग सपोर्ट ना करें, आपको हो सकता है चीज़ें अभी समझ ना आ रही हो, बट आपको कहीं ना कहीं अपने काम पर, अपनी स्टडी पर एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे इस हफ्ते में ज़्यादा, ठीक है कैप्रिकॉन, ये एनर्जी नज़र आ रही है। ब्लेसिंग्स क्या हैं? ब्लेसिंग्स हैं सक्सेस, चीज़ों में सक्सेस ज़रूर मिलेगी, बट स्टूडेंट्स लाइफ में मैंने बता दिया एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ भी सकता है। और रोमांस इज इन द एयर, जैसे मैंने यहाँ बोला था कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो चीज़ें अच्छी भी दिख रही हैं, ठीक है। पे अटेंशन टू योर वर्क, आप अपने काम की तरफ ध्यान दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स हैं ये आपके लिए, ठीक है। गाइडेंस देखते हैं क्या है आपके लिए इस हफ्ते की कैप्रिकॉन। बैलेंस में रहिएगा, बैलेंस में, ना ज़्यादा काम 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 और ना ज़्यादा सिर्फ पर्सनल लाइफ, बैलेंस में रहना है, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए। और इस हफ्ते वेंसडे वाले दिन कोई ग्रीन फ्रूट, ठीक है, आप दान कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।